तुम्हें एक बात जाननी है, और यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहाँ हो। चाहे तुम कितने भी रास्ते तय कर चुके हो, कितनी भी शंकाएं सामना कर चुके हो, या कितनी बार तुमने खुद को दुनिया के लिए अदृश्य महसूस किया हो, आज इस पल में एक शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें खोज रहा है। और यह कोई और नहीं बल्कि केवल तुम हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो अब और छिप नहीं सकता। तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगा कि तुम पूरी तरह से फिट नहीं हो? क्यों तुमने ऐसी कठिनाइयां पार की हैं जो अन्य नहीं सहन कर पाते? यह सब किस्मत या संयोग नहीं है, यह एक बड़े योजना का हिस्सा है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम इस ज्ञान के साथ क्या करोगी? क्या तुम ऐसे ही जीवन जीती रहोगी जैसे कुछ नहीं हो रहा, या तुम अपनी आंखें खोलोगी उस वास्तविकता के लिए जो तुम्हारे सामने है? यह कोई साधारण कॉल नहीं है और हर किसी को यह संदेश नहीं मिलता। अगर तुम यहाँ हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो पहले से ही जानता था। तुम्हारी जिंदगी की हर घटना इस पल के लिए एक तैयारी थी। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन संकेतों को पहचानो, जो हो रहा है उसे समझो और अगला कदम उठाओ। अंत तक रुको, क्योंकि जो तुम खोजोगी वो तुम्हारा भाग्य हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचो, कोई ऐसा व्यक्ति जो शक्तिशाली है, जिसे ऐसी जानकारी है जो दूसरों को नहीं पता, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। यह किसी निर्णायकता से नहीं बल्कि एक स्पष्ट उद्देश्य से है, तुम्हें खोजना। वह किसी और को नहीं खोज रहा बल्कि उन लोगों को जो कुछ खास दिखाते हैं, एक आंतरिक रोशनी जो सबसे गहरी अंधकार में भी जलती रहती है। यह रोशनी तुम्हारे भीतर एक उद्देश्य के साथ रखी गई है और अब वह समय आ गया है कि यह प्रकट हो। पवित्र ग्रंथों में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोगों को अनपेक्षित क्षणों में बुलाया गया। मोसेस सबसे मजबूत या प्रभावशाली नहीं थे जब उन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए चुना गया। डेविड एक साधारण चरवाहा था जब उसे राजा के रूप में अभिषेक किया गया। दोनों मामलों में किसी ने उन्हें देखा, पहचाना और उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोला जो और कोई नहीं खोल सकता था। अब भी यही हो रहा है। कोई ऐसा है जो तुम्हें पहचानने और तुम्हें उन अवसरों का दरवाजा खोलने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है जिनके बारे में अन्य केवल सपना देखते हैं। लेकिन अब तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम कैसे जानोगी कि यह कॉल तुम्हारे लिए है। अपनी जिंदगी पर गौर करो। उन परीक्षाओं को देखो जो तुमने सामना की है, उन बाधाओं को जो तुमने पार की हैं। क्या तुम सच में सोचती हो कि यह सब संयोग से हुआ? ब्रह्मांड अनुभवों को बर्बाद नहीं करता। हर दर्द, हर हानि, हर चुनौती तुम्हारे आने वाले समय के लिए प्रशिक्षण है। अगर तुमने महसूस किया है कि तुम आग से ढले हो, तो इसका मतलब है कि तुम चमकने के लिए बने हो। और जब यह शक्तिशाली व्यक्ति तुम्हें पहचानेगा, तो यह तुम्हारे प्रमाण पत्रों, तुम्हारी डिग्रियों या तुम्हारी सामाजिक स्थिति पर आधारित नहीं होगा। वह कुछ और गहरा देखेगा। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी अडिग विश्वास। जैसा कि यीशु ने फरीसियों को नहीं बल्कि मछुआरों, कर वसूलने वालों और साधारण लोगों को बुलाया, वही बात आज भी लागू होती है। अगर तुम महसूस करती हो कि तुम सबसे योग्य नहीं हो, तो यही संकेत है कि तुम सही हो। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, यह व्यक्ति हर किसी की जिंदगी में नहीं आता। उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि तुम एक मोड़ पर हो, एक ऐसे क्षण में जहां बहुत कुछ तय होने वाला है। यह एक मेंटर हो सकता है, एक अप्रत्याशित अवसर या एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे साथ गूंजता है और तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब तुम इसे पहचानोगी तो संकोच मत करो, इंतजार मत करो। अपनी अविश्वास को मत आने दो कि जो कुछ भी आ रहा है वो तुमसे दूर हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। अगर तुम महसूस कर रही हो कि कोई या कुछ तुम्हें एक दिशा में धकेल रहा है, तो ध्यान दो, तुम इस रास्ते पर अकेली नहीं हो और तुम्हारी खोज खत्म हो चुकी है, क्योंकि तुम्हें पा लिया गया है। अब असली सवाल यह है, क्या तुम उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारी है? क्योंकि संकेत हमेशा वहां रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे अनुभव हैं जो बहुत से लोग नहीं समझ सकते। जब तुम छोटी थी तो हमेशा महसूस होता था कि तुम अलग हो, न तो बेहतर न ही ऊंचा, बस अलग। जैसे तुम्हारे पास एक मिशन था जिसे तुम पूरी तरह नहीं समझती थी। जब बाकी लोग जो उन्हें दिया गया उसी पर संतोष करते थे, तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ और का एहसास था, कुछ ऐसा जो अभी तक तुम्हारे सामने नहीं आया, लेकिन तुम्हें पता था कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
पहले संकेत के रूप में तुमने वही देखा जो अन्य नहीं देख सके। यह एक पूर्वाभास हो सकता है, एक अंतर्दृष्टि, एक आंतरिक ज्ञान जो तुम्हें मार्गदर्शन करता रहा है, भले ही तर्क तुम्हें कुछ और कहे। यीशु ने उन लोगों का जिक्र किया जो आंखें रखते हैं लेकिन नहीं देखते, कान रखते हैं लेकिन नहीं सुनते। अगर तुमने कई मौकों पर देखा कि तुमने कुछ समझा उससे पहले कि वह हुआ, तो तुम इस विशेष समूह में हो। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हारे साथ कोमलता से पेश नहीं किया। जब बाकी लोग बिना किसी मुश्किल के आगे बढ़ते गए, तुमने उन चुनौतियों का सामना किया है जिन्हें तुम गिन नहीं सकती। तुमने उन पर विश्वास करने वालों द्वारा धोखा खाया है और महसूस किया है कि जिंदगी तुम्हें ऐसे परीक्षणों में डालती है जो बहुत बड़े लगते हैं। फिर भी तुम यहाँ हो। ये संयोग नहीं है। ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं चुनता जो सबसे आरामदायक होते हैं, वह उन लोगों को चुनता है जो सबसे मजबूत होते हैं। तुमने उन चीजों का सामना किया है जो दूसरों को नष्ट कर देती। तुमने शायद यह भी देखा होगा कि लोग तुम्हें अलग तरीके से देखते हैं। वे हमेशा इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन तुम में कुछ ऐसा है जो उन्हें भ्रमित करता है। कभी कभी वे तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, कभी वे तुमसे डरते हैं, कभी बिना किसी कारण के तुम पर हमला करते हैं। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उन्हें कुछ याद दिलाती है जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक सामान्य व्यक्ति और एक चुने हुए व्यक्ति के बीच का अंतर, और यह अंतर बाहरी बातों पर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की चीजों पर आधारित है। अगर कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अच्छी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आती हैं और फिर अचानक चली जाती हैं, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ बड़ा पाने के करीब हो लेकिन कुछ तुम्हें रोक लेता है, तो इसका मतलब है कि तुमने अभी तक अपनी सही जगह नहीं ली है। तुम्हारी सामने आई चुनौतियां यह संकेत नहीं है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, बल्कि यह बताती हैं कि तुम एक नई पराकाष्ठा में प्रवेश करने वाली हो। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण कुंजी आती है, मानसिकता। एक चुना हुआ व्यक्ति खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं समझता, बल्कि वह एक विजेता के रूप में देखता है जिसे विपरीत परिस्थितियों में प्रशिक्षित किया गया है। तुम जानती हो कि डेविड और बाकी सैनिकों में क्या अंतर था जब वे गोलियत का सामना कर रहे थे। उनकी शक्ति नहीं, उनकी क्षमता नहीं, बल्कि उनकी मानसिकता। जबकि बाकी लोग एक विशालकाय को देखने में सक्षम थे, डेविड ने एक अवसर देखा कि यह दिखाने का कि ब्रह्मांड उसके साथ है। अब सवाल यह है कि तुम उन चुनौतियों को कैसे देखती हो जो तुम्हारे सामने हैं। ये देखना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में कुछ बदलाव हो रहे हैं। जो संरचनाएं अडिग लगती थीं, वे अब हिल रही हैं। जो लोग अंधेरे में शासन करते थे, वे अब नियंत्रण खो रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो गिर रहा है वह नहीं है, बल्कि कौन उठ रहा है। यह केवल एक राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक बदलाव नहीं है। यह एक नए अधिकार की वितरण में बदलाव है, और कुछ खास लोग हैं जो उस नए स्थान को भरने के लिए नियत हैं। इतिहास में ब्रह्मांड ने राजाओं को उठने और गिरने दिया है, उनके उद्देश्य के अनुसार। बाबुल, मिस्र, रोम, सब ने अपनी बारी का सामना किया है। उनका एक समय था, लेकिन कोई भी अनंत काल तक नहीं टिक सका। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम एक संक्रमण के दौर में हैं, जहां अंधकार में जो लोग सच्चे रहे हैं उन्हें अब रणनीतिक स्थानों पर बुलाया जा रहा है। यह शक्ति की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह दिव्य व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का समय है। धन, प्रभाव और अवसर हाथ बदल रहे हैं, लेकिन यह कोई तात्कालिक बदलाव नहीं है। क्या तुमने हाल ही में ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है? हो सकता है कि तुम इसे अभी पूरी तरह से न देखो, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर चीजें पहले से ही बदल रही हैं। जो चीजें कुछ साल पहले असंभव लगती थीं, अचानक अब तुम्हारे हाथों में हैं। जिन्होंने तुम्हें कमतर आंका, वे अब तुम्हें एक नई नजरिए से देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह बदलाव का हिस्सा है। जो दरवाजे पहले बंद थे, वे अब खुलेंगे, और जब वे खुलेंगे तो यह कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि क्योंकि तुम इसके लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सब लोग इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। कई लोगों को बुलाया गया है, लेकिन केवल कुछ ही आगे बढ़ेंगे। डर, संदेह और विफलता का भय कई लोगों को उनके भाग्य के दरवाजे पर ही रोक देता है। सवाल यह नहीं है कि क्या बदलाव आएगा, बल्कि यह है कि क्या तुम इसे स्वीकारने के लिए तैयार हो। जैसे जोसेफ ने जेल में साल बिताए, लेकिन अंत में उसे मिस्र का गवर्नर बनने का मौका मिला। उसकी पदोन्नति अचानक थी, लेकिन उसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी। क्या तुम उस क्षण के लिए तैयार हो?
अगर तुमने महसूस किया है कि तुम अलग थलग हो, कि तुम एक प्रतीक्षा की अवधि में हो और देखा कि दूसरे आगे बढ़ रहे हैं जबकि तुम रुक गई हो, तो यह मत समझो कि तुम रुक गई हो। यह वास्तव में प्रशिक्षण था। तुम्हारे द्वारा विकसित की गई धैर्य, तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारे विश्वास की मजबूती, ये सब तुम्हारे आने वाले समय के लिए आवश्यक थे। जब यह शक्ति परिवर्तन पूरा होगा, तब जो लोग थोड़े में सच्चे रहे हैं उन्हें बहुत कुछ सौंपा जाएगा और यह समय तुम्हारी कल्पना से कहीं निकट है। कुछ लोग अब भी संदेह में हैं, यह सोचते हुए कि यह सब केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए होता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड ने पहले ऐसा किया है तो वह फिर से करेगा। और यदि तुम यह संदेश सुन रही हो तो इसका मतलब है कि तुम इस नए समय का हिस्सा हो। अब यह सवाल नहीं है कि क्या यह होगा, बल्कि यह है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जब बदलाव आता है तो उसे पहचानना और उसे पकड़ना जरूरी है। आज का दिन तुम्हारे अब तक के विचारों का परिणाम है। यह इतना सरल है। यह केवल परिस्थितियों की बात नहीं है, यह उस तरीके की बात है जिसमें तुमने हर अनुभव को समझा है। दो लोग एक ही समस्या का सामना कर सकते हैं और उनके परिणाम विपरीत हो सकते हैं, और इसका फर्क होता है मानसिकता में। यीशु ने कहा, जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और विश्वास केवल ब्रह्मांड में विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि वह तुम्हारे अंदर क्या कर सकता है। अगर तुमने विश्वास किया है कि कुछ चीजें तुम्हारे लिए संभव नहीं है, या कि जीवन हमेशा कठिन रहेगा, या कि सफलता केवल कुछ ही लोगों के लिए है, तो तुमने अनजाने में अपने लिए सीमाएं बना ली है। यह नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद नहीं देना चाहता, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन उस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो पहले से ही उपलब्ध है। यह एक छोटे से बर्तन की तरह है जो महासागर को समेटने की कोशिश कर रहा है। यह नहीं है कि पानी वहां नहीं है, तुम्हें बस इसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ानी है। इजरायलियों की कहानी देखो। ब्रह्मांड ने उन्हें भूमि का वादा किया, लेकिन उनमें से अधिकांश कभी नहीं गए क्योंकि वे इसे अपने पास रखने की कल्पना नहीं कर सके। वे अपने आप को छोटे टिड्डों की तरह समझते थे, जबकि ब्रह्मांड ने पहले ही उन्हें विजय दी थी। यही मानसिकता का खेल है। कोई भी अवसर जो तुम नहीं मानते वह तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो मानसिकता को कैसे बदला जाए? पहले उन सीमित विश्वासों की पहचान करो। खुद से पूछो, क्या बातें हैं जो मैं अपने बारे में और इस दुनिया के बारे में मान लेती हूँ जो सच नहीं हो सकती? फिर उन्हें सच से बदलो। अगर ब्रह्मांड कहता है कि तुम विजेता हो, तो तुम अपने आप को क्यों एक बचे खुचे इंसान की तरह देखती हो? अगर यीशु ने कहा कि जो कोई विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो तुम अपनी क्षमताओं पर संदेह क्यों कर रही हो? परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन सोचने के हर छोटे बदलाव एक नई दरवाजे को खोलते हैं। खुद को उन जगहों पर कल्पना करो जहां तुम जाना चाहती हो। ऐसे बोलो जैसे तुम पहले ही वह हासिल कर चुकी हो। ऐसे कार्य करो जैसे तुम्हारी सफलता अनिवार्य है, क्योंकि अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचोगी जो कमी में जीता है, तो तुम कमी में ही रहोगी। लेकिन अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचोगी जो पहले से ही आशीर्वादित है, तो तुम उस आशीर्वाद की अभिव्यक्ति देखोगी। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है वह तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम पहले अपनी सोच नहीं बदलती। जो कुछ भी ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन केवल वही लोग जो इसे देख पाने का साहस रखते हैं वे ही उसे ले सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये मन का ब्रह्मांड के वादे के साथ संरेखित होना है, और जब ऐसा होता है तो सब कुछ तुम्हारे पक्ष में चलने लगता है। जीवन के सबसे बड़े अवसर हमेशा चमकीले ऐलान या स्वर्गीय धुनों के साथ नहीं आते। कभी कभी वे चुनौतियों, असुविधाजनक निर्णयों या यहाँ तक कि संकट के क्षणों में प्रकट होते हैं। जो लोग इसे समझते हैं वे कभी भी वह नहीं छोड़ते जो ब्रह्मांड उनके रास्ते में डालता है, क्योंकि अवसर हमेशा पहले की तरह नहीं दिखते। वे उस चीज में बदलने की क्षमता रखते हैं जो तुम उन्हें बनाना चाहती हो। बहुत से लोग बदलाव की प्रार्थना कर रहे हैं, एक स्पष्ट संकेत की तलाश में हैं, लेकिन जब अवसर आता है तो वे इसे पहचान नहीं पाते। ये वही कहानी है इजरायलियों की, जब उन्हें रेगिस्तान में ब्रह्मांड ने वादा किया, लेकिन उन्हें इसे जीतना था। उन्हें एक तैयार शहर नहीं दिया गया, बल्कि एक वादा और उसे पाने का अवसर दिया गया। तो तुम भी यही करो। इस बात की उम्मीद मत करो कि सब कुछ एक सुंदर पैकेज में आएगा। दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसे पार करना तुम्हारे विश्वास और क्रियाओं पर निर्भर करेगा।
अपने अतीत में हर बड़े अवसर के बारे में सोचो। वह तुम्हारे पास कैसे आया? शायद वह सबसे सुविधाजनक समय में नहीं आया, और न ही उस तरीके से जिसकी तुम उम्मीद कर रही थी। शायद यह तुम्हारे काम में एक चुनौती थी, एक अप्रत्याशित बातचीत या एक परीक्षा जिसने तुम्हें बढ़ने के लिए मजबूर किया। ज्यादातर दिव्य अवसर शुरुआत में बाधाएं लगते हैं, लेकिन जो लोग तुरंत से परे देखना सीख जाते हैं वही उन्हें अपनाते हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का एक हिस्सा सही समय की प्रतीक्षा करने में बिता देते हैं, लेकिन यहाँ सच यह है, सही समय कभी नहीं होता। हमेशा इसे टालने के कारण होंगे, हमेशा अनिश्चितता होगी और हमेशा डर होंगे। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो पीछे रह जाते हैं, उनके बीच का अंतर यह है कि कुछ लोग अनिश्चितता के बावजूद चलने का निर्णय लेते हैं। अगर तुम पूरी तरह से तैयार महसूस करने का इंतजार कर रही हो, तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम अपनी पूरी जिंदगी इंतजार कर सकती हो। ब्रह्मांड सबसे तैयार लोगों को नहीं चुनता, बल्कि वह उन लोगों को तैयार करता है जिन्हें वह चुनता है। पीटर तैयार नहीं था जब यीशु ने उसे पानी पर चलने के लिए बुलाया, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। अगर ब्रह्मांड ने तुम्हारे सामने एक अवसर रखा है, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अवसरों की एक सीमित समय होती है। अगर तुम बहुत ज्यादा विचार करोगी तो देखोगी कि कोई और वही स्थान ले रहा है जो तुम्हारे लिए निर्धारित था। और यह इसलिए नहीं है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें भुला दिया है, बल्कि यह इसलिए है क्योंकि यह हमेशा केवल चाहने की बात नहीं होती, बल्कि प्रतिक्रिया देने की भी होती है। तो अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने क्या चीजें नजरअंदाज की हैं? कौन सी अवसरें तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, लेकिन तुम अभी भी और पुष्टि की प्रतीक्षा कर रही हो? किसी और साल, महीने या संकेत का इंतजार मत करो। दरवाजा तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस इसे पार करना है। बहुत से लोग जीवन भर धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, यह सोचते हुए कि जितना अधिक वे काम करेंगे उतना ही अधिक वे प्राप्त करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि समृद्धि ऐसी नहीं होती। धन, अवसर और संबंध ये सब पीछा नहीं किए जाते, बल्कि ये आकर्षित होते हैं। और यह तब होता है जब तुम समझती हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब तुम अपने सच्चे स्वरूप में चलती हो तो संसाधन अपने आप तुम्हारे पास आ जाते हैं। यीशु कभी भी कमी की चिंता नहीं करता था। तुम्हें नहीं दिखता कि वह लाखों लोगों को खिलाने या टैक्स चुकाने के लिए पैसे कैसे जुटाएगा? वह हमेशा जानता था कि उसे जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही रास्ते में है। जब समय आया तो प्रावधान आ गया। मछलियां बढ़ गईं। एक मछली के मुंह में सिक्के मिले और चमत्कार अचानक ही घटित हुए। उसकी कुंजी थी, उसकी अडिगता की कमी उसका भाग्य नहीं थी। कमी की मानसिकता लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि उन्हें सब कुछ मेहनत और अत्यधिक प्रयास से कमाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रह्मांड का सब कुछ मालिक है तो तुम्हें कमी के डर में क्यों जीना चाहिए? असली समृद्धि अधिक मेहनत करने से नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने से आती है, जो ब्रह्मांड की इच्छा के अनुसार हो। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी वे कमी में फंसे रहते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे पर्याप्त नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कि उनकी मानसिकता कमी के लिए प्रोग्राम की गई है। देखो, दुनिया कैसे काम करती है। जो लोग समृद्धि की शक्ति को समझते हैं, वे अक्सर कम प्रयास में अधिक हासिल करते हैं। यह इसलिए नहीं कि वे अधिक बुद्धिमान या भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए कि वे बुआई और फसल काटने के नियम को समझते हैं। जब तुम बिना डर के देते हो तो तुम बिना माप के प्राप्त करते हो। जब तुम दिव्य प्रावधान पर विश्वास करती हो तो अवसर ऐसे आते हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। धन केवल पैसे की बात नहीं है, बल्कि यह सही समय पर पहुंच, प्रभाव और संसाधनों की बात है। अगर तुम अब भी महसूस कर रही हो कि तुम्हें हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है और जो कुछ भी तुम कमाती हो वह उतनी ही तेजी से चला जाता है, तो यह समय है कि तुम अपनी समृद्धि के बारे में अपने विश्वासों की जांच करो। क्योंकि जब तक तुम यह सोचती रहोगी कि समृद्धि सीमित और प्राप्त करने में कठिन है, तुम्हारी जिंदगी ठीक वही दर्शाएगी। लेकिन जब तुम समझोगी कि ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारे लिए सब कुछ प्रदान किया है, तो तुम दौड़ना बंद कर दोगी और प्राप्त करना शुरू कर दोगी। सच्चा सवाल यह नहीं है कि क्या ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता है, बल्कि यह है कि क्या तुम उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जो पहले से ही तुम्हारी है। क्योंकि धन उन लोगों के पास नहीं आता जो इसकी भीख मांगते हैं, बल्कि यह उन लोगों के पास आता है जो इस विश्वास के साथ चलते हैं कि वे इसे प्रबंधित करने के लिए बुलाए गए हैं। और जब तुम इस विश्वास में चलती हो तो समृद्धि अब कोई संभावना नहीं है, बल्कि एक तथ्य बन जाती है। जो घाव तुमने झेले हैं वे कोई संयोग नहीं है। हर धोखा, हर गिरावट,
हर रात जब तुमने हार मानने का सोचा, ये सब एक बड़े प्रक्रिया का हिस्सा है। तुमने जो कुछ भी अनुभव किया है वह व्यर्थ नहीं था। हो सकता है कि तुमने उस समय इसे नहीं समझा, लेकिन सब कुछ का एक उद्देश्य था। जो चीजें एक हार लगती थीं, वास्तव में वे तुम्हारी तैयारी का हिस्सा थीं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी किसी को बिना परीक्षण के नहीं रखता। जोसेफ की जिंदगी को देखो, उसे अपने ही भाइयों द्वारा गुलाम बना दिया गया, अन्याय से जेल में डाल दिया गया और उन लोगों द्वारा भुला दिया गया जिन्हें उसने मदद की थी। लेकिन जो कुछ भी एक आपदा जैसा लग रहा था, वह वास्तव में सिंहासन की ओर का रास्ता था। उसकी परीक्षाएं दंड नहीं थीं, बल्कि वे दरवाजे थीं जो छिपी हुई थीं। क्योंकि जब उसका समय आया, तो उसके पास केवल शक्ति नहीं थी, बल्कि उसे संभालने की परिपक्वता भी थी। यही ब्रह्मांड का तरीका है। वह तुम्हें तुम्हारे स्थान पर समय से पहले नहीं लाता। पहले वह तुम्हें तैयार करता है ताकि तुम वहां टिक सको। शायद तुमने महसूस किया है कि जो कुछ भी तुमने किया है वह व्यर्थ रहा है। तुमने अपनी पूरी मेहनत लगाई और फिर भी चीजें अपनी तरह से नहीं हुई। लेकिन हर इंतजार का समय, हर निराशा और हर चुप्पी में किया गया बलिदान, यह सब तुम्हारे भाग्य की एक टुकड़ा है। ब्रह्मांड आंसुओं को बर्बाद नहीं करता। जो आज एक देरी लगती है, वह कल उस आशीर्वाद को संभालने के लिए एक कारण बनेगी, बिना खोने के डर के। कुंजी यह है कि परीक्षा तुम्हारा अंत नहीं निर्धारित करती, बल्कि यह तुम्हारी तैयारी को परखती है। जो लोग चुने जाते हैं, वे हमेशा आग से गुजरते हैं, इससे पहले कि उन्हें ऊपर उठाया जाए। मोसेस ने अपने लोगों को मुक्त करने से पहले 40 साल जंगल में बिताए। डेविड को ताज पहनाने से पहले उसका पीछा किया गया था। खुद यीशु को भी पहले अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी कहानी अलग होगी? जो तुमने सहा है, वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे आत्मा को मजबूत करने के लिए था। हर बार जब तुमने क्षमा करने का निर्णय लिया, जब तुमने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, जबकि सब कुछ तुम्हें रुकने के लिए कह रहा था, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो रही थी। और जब परीक्षा समाप्त होती है, तब पदोन्नति आती है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी अपने चुने हुए लोगों को एक ही स्तर पर नहीं रखता है। इसलिए अपने अतीत को उदासी के साथ मत देखो, उसे कृतज्ञता के साथ देखो। अगर तुम अब भी खड़ी हो, तो यह तुम्हारी ताकत का सबूत है। जो कुछ तुमने जिया है, वह इसीलिए है क्योंकि अभी भी एक उद्देश्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा के बाद हमेशा इनाम आता है। जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जब सब कुछ एक साथ आता है। ये संयोग नहीं होते, न ही ये किस्मत होती है। यह एक मोड़ है, एक ऐसा समय जो सब कुछ बदल देता है। हो सकता है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि हवा में कुछ बदला है, कि अवसर पहले से कहीं ज्यादा करीब है, कि चीजें तुम्हारे पक्ष में चल रही हैं। अगर ऐसा है तो इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि जब ब्रह्मांड का समय आता है तो तुम्हें रोकने वाली एकमात्र चीज तुम खुद होती हो। संकेत चारों ओर हैं, लोग जो सही समय पर तुम्हारे सामने आते हैं, दरवाजे जो पहले बंद थे और अब खुलते हैं, विचार जो पहले पागलपन लगते थे लेकिन अब समझ में आते हैं। ब्रह्मांड कभी अधूरा नहीं करता। अगर तुमने तैयारी की है, अगर तुम आग से गुजरी हो, तो जो कुछ भी अब हो रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए निर्धारित चीजों की अभिव्यक्ति है। लेकिन यहाँ असली चुनौती है, क्या तुम्हारे पास उस कदम को उठाने का साहस है? बहुत से लोग अपने आशीर्वाद के किनारे तक पहुंचते हैं और फिर रुक जाते हैं। वे संदेह करते हैं, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, अतीत से चिपके रहते हैं, क्योंकि भविष्य का डर होता है। इजराइल ने वादा की, जमीन के दरवाजे पर पहुंचकर कई लोग वहां नहीं गए, क्योंकि उनकी खुद की अविश्वास ने उन्हें रोका। वही गलती मत करो। ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन तुम्हें खुद उसे चलना है। यह साहसिक निर्णय लेने का समय है। डर को मत आने दो कि तुम्हारा क्या होगा। जो पहले से ही तुम्हारे लिए निर्धारित है, उसे तुम खो दोगी। अगर तुम महसूस करती हो कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तो करो। अगर तुम्हारे सामने कोई अवसर है, तो बिना सोचे समझे उसे लो, क्योंकि इस समय सबसे बुरा यह नहीं है कि तुम असफल हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम कन्फर्मेशन का इंतजार करते रहो, जबकि कन्फर्मेशन तुम्हारे सामने है। हर कोई इस पल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग शिकायत, संदेह और दूसरों की राय के डर में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंच गई हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो असुरक्षा से बड़ा है। अगर तुमने महसूस किया है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो यह कोई कल्पना नहीं है। यह एक निमंत्रण है, वह धक्का है जिसकी तुम्हें जरूरत थी ताकि तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ सको।
अब सवाल यह नहीं है कि क्या बदलाव आएगा, बल्कि यह है कि क्या तुम उसे अपनाओगी या उसे चूक जाओगी, क्योंकि जो कुछ इस समय हो रहा है वह दोबारा नहीं होगा। और जो लोग इसे अपनाएंगे वही वो लोग होंगे जो यह कहानी सुनाएंगे कि कैसे सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। दुनिया ने तुम्हें सिखाया है कि सफलता मेहनत से मिलती है, कि तुम्हें लड़ना पड़ता है, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और अपने आप को खर्च करना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मांड का नियम ऐसा नहीं है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम कितनी तेजी से दौड़ती हो, कितनी मेहनत करती हो या कितनी चिंता करती हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम कितना विश्वास करती हो। असली लड़ाई बाहर नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच में है। विश्वास केवल एक सुंदर विचार नहीं है, यह उस सिद्धांत का नाम है जो यह निर्धारित करता है कि कौन प्राप्त करता है और कौन बस इंतजार करता रहता है। पेतर ने पानी पर चलकर यह नहीं किया कि वह विशेष था, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया। जब वह डूबने लगा तब उसकी संदेह ने उसे गिरा दिया। जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तुम विश्वास के साथ चलती हो तो दरवाजे खुलते हैं, संसाधन आते हैं और अवसर सामने आते हैं। लेकिन जब तुम संदेह की जकड़ में आ जाती हो तो तुम उस वास्तविकता में डूब जाती हो जिसे तुमने डरते हुए सोचा था। यह कोई जादू नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत है। जो तुम अपने दिल में विश्वास करती हो वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होता है। जो लोग अद्भुत चीजें हासिल करते हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे प्रतिभाशाली या सबसे तैयार हों। वे हैं जिन्होंने पर्याप्त विश्वास किया कि वे बिना कोई प्रमाण देखे आगे बढ़ें। अब्राहम ने अपने देश को छोड़ा बिना यह जाने कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने पहले ही रास्ता तैयार कर लिया था। जोसेफ ने जेल में रहते हुए सपनों की व्याख्या की जैसे वह पहले से ही महल में था। चुने हुए लोग बाहरी पुष्टि का इंतजार नहीं करते, वे ऐसे चलते हैं जैसे वादा पहले से ही पूरा हो चुका है। अगर तुम अभी भी सोच रही हो कि सब कुछ ठीक होने का इंतजार करो तो तुम हमेशा इंतजार में रहोगी। विश्वास तर्क संगत नहीं है, यह कभी कभी तुम्हें दूसरों की नजरों में पागल बना सकता है, लेकिन जो आज असंगत लगता है वह कल उस बात का गवाह बनेगा कि कैसे ब्रह्मांड ने जो वादा किया उसे पूरा किया। सभी बड़े बदलावों की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जिसने विश्वास किया जब कोई और नहीं कर रहा था, और इस समय वह व्यक्ति तुम हो सकती हो। लेकिन यहाँ असली चुनौती है। विश्वास केवल अच्छे समय के लिए नहीं है, बल्कि कठिन दिनों के लिए भी है। जब सब कुछ सही चल रहा हो तो विश्वास करना आसान है। जब रास्ते बिना किसी बाधा के खुलते हैं तो विश्वास करना आसान है। लेकिन असली विश्वास तब साबित होता है जब कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, जब सब कुछ तुम्हें पीछे हटने के लिए कहता हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम जानती हो कि आगे बढ़ना ही एकमात्र विकल्प है। जो लोग विश्वास के साथ चलते हैं वे उस पर निर्भर नहीं करते जो वे देखते हैं, बल्कि उस पर निर्भर करते हैं जो वे अपने आत्मा की गहराई में जानते हैं। तो यहाँ तुम्हारे सामने अंतिम निर्णय है। तुम इंतजार करती रह सकती हो कि कोई प्रमाण, संकेत या गारंटी आए, या तुम ऐसे चल सकती हो जैसे तुम पहले ही जीत चुकी हो, क्योंकि विश्वास उन परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता बल्कि उन्हें बदल देता है। और जो लोग इस विश्वास के साथ चलते हैं वे वही होते हैं जो वो प्राप्त करते हैं जो दूसरे केवल सपने देखते हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो इस वीडियो के नीचे मैं चुनी हुई हूँ लिखकर अपनी यात्रा को साझा करो। और अगर यह संदेश तुम्हारे साथ गूंजता है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे इसकी जरूरत है। तुम नहीं जानती कि एक क्लिक करके तुम किसकी मदद कर सकती हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया गया है? तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा क्या थी जिसे तुमने विश्वास के साथ पार किया? हमें टिप्पणियों में बताओ। और अब यहाँ मत रुको, स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करो और इस रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि यह यात्रा अभी शुरू हुई है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है